हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे की क्लास पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे थे और हम पहले ही बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं कि पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरी तरह से पढ़ा लेंगे, उसके सारे टाइप को डिस्क्राइब कर लेंगे, उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे। तो पहले देखा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप फीजन। फीजन का मतलब होता है विखंडन होना, टूट जाना। यानी फीजन एक ऐसा टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके द्वारा सिंगल पेरेंट बॉडी डिवाइड होकर दो या मोर देन टू डॉटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। फिर सुनिए कि फीजन एक ऐसा टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट बॉडी डिवाइड होकर दो या दो से ज्यादा डॉटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। इस टाइप के फीजन को हम लोग कहते हैं, इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं फीजन। अब देखिए कि फीजन का टाइप कितना होता है। फीजन का टाइप दो होता है मुख्य तौर पे। बाइनरी फीजन मल्टीपल फीजन और एक होता है आपको प्लाज्मोटॉमी। अब देखा जाए एक तो स्पेशल टाइप का ही है, तो बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन और थर्ड क्या है प्लाज्मोटॉमी। नाम से स्पष्ट है, बाई मतलब होता है तो, यानी जब सिंगल पेरेंट बॉडी डिवाइड होकर टू डॉटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है, तो इस तरह के फीजन को कहते हैं बाइनरी फीजन। फिर सुनिए कि जब सिंगल पेरेंट बॉडी डिवाइड होकर टू डॉटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, इस तरह के फीजन को हम लोग कहते हैं बाइनरी फीजन। बाइनरी फीजन एक रफली फिगर के द्वारा आप लोग को बता रहे हैं।
एक जल्दी से रफली फिगर देख लीजिए आप लोग। देखिए एक रफली फिगर के द्वारा आप लोगों को बता रहे हैं कि एक पैरेंट बॉडी डिवाइड होकर दो डॉटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण कैसे करती है। देखिए यहां पर कि अमीबा का यहाँ एक पैरेंट बॉडी है जिसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और आप लोग को पता है कि पहले भी बता चुके हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस डिवीजन होता है। तो माइटोसिस डिवीजन दो फेज में कंप्लीट होता है। एक का नाम कैरियोकाइनेसिस, दूसरा का नाम साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले इस पैरेंट अमीबा में कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें देखिए कि एक न्यूक्लियस सबसे पहले इलोंगेट होता है और इलोंगेट होकर दो डाउटर न्यूक्लियाई का निर्माण करता है। दो डाउटर न्यूक्लियाई का निर्माण करता है। तो इस तरह के डिवीजन को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। कहने का मतलब हो गया कि इस तरह की बात करने का मतलब हो गया कि बाइनरी फिजन में जो प्रोसेस हो रहा है, यानी देखिए कि एक न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस के द्वारा डिवाइड होकर दो डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण करता है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें इसमें लिख ले पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी देखा जाए कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस के द्वारा अमीबा का एक न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियाई में बट गया। इसके बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसमें इन्वाइजेशन होता है, जिसके कारण यह अलग दोनों यहां से ब्रेक होकर दोनों सेपरेट हो जाता है, अर्थात लास्ट में दो डॉटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। यानी binary fission is a type of fission in which a single parent body divides into two daughter organisms, as for example is amoeba. In this process, first of all, karyokinesis starts in the body of amoeba. Then a single nucleus divide into two daughter nuclei. After that, the cytoplasm starts. Then lastly, a single parent body divides into two daughter organisms. अब देखिए कि बाइनरी फिशन का टाइप कितना होता है। बाइनरी फिशन का टाइप देखिए
टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का टाइप देखिए, इरेगुलर बाइनरी फिजन, इरेगुलर जो कहीं से भी किसी प्लेन से एक सिंगल पैड बॉडी डिवाइड कर जाए टू डाउटर ऑर्गेनिज्म में, टू डाउटर ऑर्गेनिज्म में, इसका नाम होता है इरेगुलर बाइनरी फिजन, जिसमें एग्जाम्पल आता है अमीबा का, और इसको हम लोग सिंपल बाइनरी फिजन भी कहते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन भी कहते हैं। सेकंड देखिए, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन क्या होता है। जब आप लोग एक थोड़ा सा इसको भली भांति आप लोग ग्राफिक फिगर के द्वारा पहचान रहे होंगे, इसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना यानी जब डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के द्वारा हो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के द्वारा जब डिवीजन होता है तो उसका नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। यानी जब कोई पैड बॉडी लॉन्गिट्यूडनली एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो जाए टू डाउटर ऑर्गेनिज्म में, इस तरह के फिजन का नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इसका एग्जांपल है यूग्लिना, और पता होगा कि यूग्लिना जो है एक कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम लोग आगे देखा जाए, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, इसका डिवीजन पासेस along to ट्रांसवर्सली एक्सिस। कहने का मतलब होता है कि जब कोई पैड बॉडी ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाए टू डाउटर ऑर्गेनिज्म में, ट्रांसवर्सली, तो इस फिजन का नाम होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसका एग्जांपल है पारामीशियम। पारामीशियम
डायटम्स बैक्टीरिया, इन सब में जो फ्यूजन होता है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है। यानी इन सभी का जो पैक्ड बॉडी जो डिवीजन करता है डाउटर ऑर्गेनिज्म में फ्यूजन के द्वारा, तो उसमें कौन सा फ्यूजन होता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है। अब आगे देखा जाए ऑब्लिकली बाइनरी फ्यूजन। जो ऑब्लिकली डिवीजन करे, ऑब्लिकली यानी एक पैरेंट बॉडी ऑब्लिकली डिवाइड करके दो डाउटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करे, तो इस तरह के फ्यूजन को हम लोग कहते हैं ऑब्लिकली बाइनरी फ्यूजन। और इसका एग्जांपल होता है डायनोफ्लैगेट्स लाइक केराटियन, तो अभी आप लोगों ने देखा कि बाइनरी फ्यूजन का टाइप देखे कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से डिवीजन किया एक पैक्ड बॉडी दो डाउटर ऑर्गेनिज्म में, जिसका एग्जांपल यूग्लिना था। सेकेंड एक देखे ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, यानी जब पैक्ड बॉडी ट्रांसवर्सली डिवीजन करे टू डाउटर ऑर्गेनिज्म में, इसका एग्जांपल देखे थे आप लोग पैरामीशियम, डायटम्स बैक्टीरिया। थर्ड जो था आपका ऑब्लिकली बाइनरी फ्यूजन, जिसमें देखे कि एक पैक्ड बॉडी ऑब्लिकली रूप से डिवाइड करता है दो टू डाउटर ऑर्गेनिज्म में। एक पहले का सबसे पहला प्रोडक्ट था सिंपल बाइनरी फ्यूजन, जिसमें आप देखे थे अमीबा का एग्जांपल। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट था। देखा जाए आगे मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन तो मल्टीपल फ्यूजन में आप लोग देखिए कि जब सिंगल पैरेंट बॉडी डिवाइड करके या डिवाइड होकर मोर देन टू डाउटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करे, मोर देन टू जब सिंगल पैरेंट बॉडी डिवाइड करके मोर देन टू डाउटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, तो इस तरह के फ्यूजन को जब सिंगल पैरेंट बॉडी डिवाइड करके दो से ज्यादा डाउटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, इस तरह के फ्यूजन का नाम होता है या कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन एग्जांपल अमीबा, प्लाज्मोडियम। अब देखेंगे कि दोनों में अमीबा और प्लाज्मोडियम में कैसे होता है। तो सबसे पहले देखा जाए मल्टीपल फ्यूजन इन अमीबा।